हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर, एमए प्रीवियस ईयर या फिर फाइनल ईयर की इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर एक प्लेलिस्ट के नाम से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और यहां पर हर एक जैसे कि बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, जिसमें आपको हर एक जो टॉपिक है सेकंड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का वो मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश एमजेएसयू यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं वो सभी इसमें करवाए गए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर बीए सेकंड ईयर पेपर सेकंड के बारे में, बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड, बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के बारे में हर एक की प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिससे कि आप जो भी क्लास में हो, जिस भी पेपर के बारे में पढ़ना चाहते हो, बस आपको इस प्लेलिस्ट पर जाना है, उस प्लेलिस्ट को खोलना है और हर एक टॉपिक आपको उसी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिससे कि आपको अलग अलग जगह पर किसी भी चीज़ को सर्च नहीं करना पड़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भरत मुनि के द्वारा ऑन नाट्य एंड रसा थ्योरी के बारे में। तो इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएंगे कि नाट्य शास्त्र क्या होता है, नाट्य शास्त्र के अंदर ही भाव और रस के बारे में बताया गया है। तो भाव क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग रस का क्या मीनिंग होता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि एक वीडियो के थ्रू चाहे कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका 2 मार्क्स का हो या फिर 8 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का हो, हर एक क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है देखते हैं। नाट्य शास्त्र एंड द भावा रसा, रसा को हिंदी में रस कहते हैं। थ्योरी ऑफ भरत मुनि इम्फेसिस दैट, इस थ्योरी में मेन भरत मुनि ने किस बात पर जोर दिया है। द सक्सेस ऑफ अ परफॉर्मेंस, यानी कि कोई भी अगर स्टेज पर परफॉर्मेंस की जाती है तो उसकी सफलता कब होती है या किस चीज़ से मेज़र की जाती है। इज़ मेजर बाय वेदर और नॉट द ऑडियंस हैज़ ए स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, कि क्या ऑडियंस को कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हुआ है, और ये जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है इसे कहते हैं रसा। रसा इज़ एन इंटरनल इंजॉयमेंट दैट द ऑडियंस रिलाइज, यहाँ पर रिलाइज लिख लेना, विच इज़ 9 इन नंबर। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जब मान लो थिएटर के ऊपर यानी कि कोई स्टेज है, वहाँ पर कोई परफॉर्मेंस की जाती है, तो उस परफॉर्मेंस में जो फीलिंग होती हैं, जो भाव होते हैं, क्या वो भाव ऑडियंस को फील हुए हैं। और जब ऑडियंस को एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है, जो फील होता है, उसे ही रस कहते हैं। रस क्या होती हैं, तो एक अंदर का इंजॉयमेंट फीलिंग होती है, और ये कितने होते हैं, तो ये 9 होते हैं नंबर में। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ नाट्य शास्त्र। द नाट्य शास्त्र, एक सेकेंड, द नाट्य शास्त्र इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडियन कंपेंडियम ऑन द नॉलेज ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट। नाट्य शास्त्र क्या है, तो ये एक नॉलेज है किसकी, परफॉर्मिंग आर्ट की, कि किस तरीके से, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मिंग जो आर्ट है उसके बारे में नॉलेज दी गई है। इट प्राइमरली डील विद द थिएटर, डांस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो इसमें मेन किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो थिएटर के ऊपर, डांस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों पर दिया गया था। द टेक्स्ट विच नाउ कंटेन 6000 श्लोक is believed to have been written during the period between 200 BC and 200 CE by sage भरत। तो ये बताया गया है कि इसके अंदर कितने श्लोक हैं, तो 6000 श्लोक हैं। और ये कब लिखा गया था, तो 200 BC से लेकर 200 CE के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें ये लिखा गया था। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है, द नाट्य शास्त्र इटसेल्फ इज बेस्ड अपॉन द मच ओल्डर गंधर्व वेद। यानी कि ये जो नाट्य शास्त्र है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो गंधर्व वेद के ऊपर बेस्ड है, जो कि सामवेद के अंदर है। विच कंटेन, और इसके अंदर कितने हैं, 36,000 श्लोक्स। However, its most complete exposition in drama, songs and other performance art is found in the work of the Kashmiri Savitri philosopher। तो ये कश्मीरी सावित्री है जो एक फिलोसोफर, जिनका नाम क्या था, अभिनव गुप्ता। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि ये खुद किसके ऊपर बेस्ड है, गंधर्व वेद पर। और जो गंधर्व वेद है उसमें कितने श्लोक हैं, तो 36,000 श्लोक हैं। एंड इसमें भी मेनली क्या है कि ड्रामा, सॉन्ग
और जो परफॉर्मेंस आर्ट है उसके बारे में हमें ज़्यादा वर्क्स मिलते हैं, जो कि किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो अभिनव गुप्ता के द्वारा लिखे गए थे। इसके बाद ओवरव्यू इस तरीके से आप लिख सकते हो भाव एंड रसा थ्योरी के बारे में। तो इसी तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपका जो राइटिंग स्टाइल है देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट, कि ये जो थ्योरी है इसमें किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है। सबसे पहले इमोशन जो कि रीज़न होते हैं, फिर बिहेवियर जो क्रिएट हो यानी कि बिहेवियर के थ्रू क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर यही इमोशन है जो इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, वैभव, और जो बिहेवियर है उसको वैभव है, वैभव से क्या होगा, भाव, भाव से अनुभव, और अनुभव, ये जो तीनों चीज़ें हैं इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, रसा। तो ये सारी बातें आपको इसी तरीके से लिख देनी है। इसके बाद आपको ये बताना है कि अब रस क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले रसा के बारे में, तो रसा थ्योरी के बारे में आप लिखोगे। देखो मैं आपको पूरा डिटेल में करवा रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बातें लिखनी है। जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, जो बातें आपको याद रह जाती हैं, वही सारी बातें आप पेपर में लिख सकते हो। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैंने आपको बहुत सारे यानी कि ऑप्शंस देने हैं, जिसके थ्रू आप जो चाहो वो अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। जो भी आपको ईजी लैंग्वेज लगती है वही आप याद कर सकते हो। Rasa theory assert that the entertainment is expected to evoke rasa or joy, but that is not the primary goal. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम रस थ्योरी को पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या लगता है कि इसके अंदर एंटरटेनमेंट होगा, यानी कि ये जो ड्रामा है, परफॉर्मेंस है, इसके थ्रू क्या है कि हमें जॉय मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन ये पहला गोल नहीं है। द प्राइमरी गोल इज इंस्टीड टू क्रिएट पैरेलल लाइफ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ वंस ऑन। जबकि इसका जो मेन गोल है वो क्या है कि ये जो परफॉर्मेंस दिखाई जाती है इसके थ्रू जो ऑडियंस है उसको ये एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि वो खुद भी ऐसी ही लाइफ जी रहा है, ठीक है। कॉन्शियस, स्पिरिचुअल एंड मोरल क्वेश्चंस, यानी कि अगर वो कोई भी परफॉर्मेंस देख रहा है स्टेज पर जो की जाती हैं, उन सबको देखकर वो फील करता है कि उसकी जो लाइफ है उसमें भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं, जो वो इतना ध्यान जिन चीज़ों पर वो नहीं देता है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ रसा थ्योरी। कौन कौन से फीचर्स हैं, तो रसा मीन्स एस्थेटिक, जूस, एसेंस, टेस्ट इन परफॉर्मेंस, यानी कि जब हम परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हमें किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, वो सारा जो जूस है कह लो, या फिर भाव कह लो, एसेंस कह लो, टेस्ट कह लो, वही क्या है, रसा है। रसा इज एन अनडिफाइनेबल रियलाइजेशन एंड इंटेंस फीलिंग विद डिटैचमेंट। जो रसा है वो क्या है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे खुद को जो फील हो रहा है, जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं, जो हमारी इंटेंस फीलिंग है, अंदर की जो फीलिंग है, वही क्या है, रस है। बट आप इसको प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप ही समझ सकते हो कि उस परफॉर्मेंस को देखकर आप कैसा फील कर रहे हो। इट इज़ ए फ्लेवर और एस्थेटिक इमोशन, तो ये क्या है, एक फ्लेवर है, एक एस्थेटिक इमोशन है। इट इज़ द सोल ऑफ पोइट्री, कोई भी पोइट्री होती है तो उसकी आत्मा क्या होती है, रस, कि किसी भी चीज़ को पढ़कर आपको कैसा फील होता है। ओरिजिनली रस मीन्स जूस, एसेंस और एलेक्सियर। तो ओरिजिनली रस का मीनिंग क्या होता है, तो जूस होता है, एसेंस होता है, एसेंस और एलेक्सियर। इसके बाद इट इज़ द प्लेजर एक्सपीरियंस बाय ईच क्लास ऑफ पीपल, और ये जो परफॉर्मेंस होती है इसको देखकर जो हमें प्लेजर एक्सपीरियंस होता है वो हर एक क्लास के लोगों को होता है। ऐसा नहीं है कि गरीब, अमीर, पहले के जो ज़माने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर कोई सेम फील करता है इन सभी परफॉर्मेंस को देखकर। इट इज़ द इम्प्रेशन क्रिएट ऑन द माइंड ऑफ द सिंपैथेटिक ऑडियंस बाय द एक्सप्रेशन ऑफ भाव एंड इट्स एक्सपीरियंस बाय इट, यानी कि इसके थ्रू क्या होता है, जो ऑडियंस है उनके माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है, और यानी कि जब वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो वो अपना भाव दिखाते हैं, और उन भावों को देखकर जो ऑडियंस फील करती है, ठीक है, उस फीलिंग को यहाँ पर क्या क्रिएट किया जाता है, और जो ऑडियंस फील करती है उसे रस कहते हैं, और जो उस स्टेज पर लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसे भाव कहते हैं। रस इज़ नॉट एक्सपीरियंस इन कॉमन सिचुएशन बट ओनली इन द आर्ट फॉर्म, कि जो रस है वो नॉर्मल से सिचुएशन में नहीं एक्सपीरियंस किया जाता, ये हमेशा एक आर्ट फॉर्म में ही फील एक्सपीरियंस किया जाता है। इसके बाद आगे है
Rasa foundation is laid upon a particular view of psychology that hold our personality and according to which a few primary emotions live in the conscious and the subconscious state of our being. कि ये जो रसा ये क्या है, एक साइकोलॉजी है, ठीक है. इसके थ्रू हमारी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो क्रिएट होती है एंड इसके साथ ही इसमें जो मेन इमोशंस जो हमारे कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, ज़्यादातर वही जो इमोशंस होते हैं वो इन प्लेस को परफॉर्मेंस को देखकर उत्पन्न होते हैं. इसके बाद आगे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हो भाव लिखकर, ठीक है. द टर्म भाव मीन्स बोथ एग्जिस्टेंस एंड द मेंटल स्टेट. भाव क्या होता है, एग्जिस्टेंस और मेंटल स्टेट दोनों चीज़ें होता है. एंड इन एस्थेटिक कॉन्टेक्स्ट इट हैज़ बीन वेरियसली ट्रांसलेट एज फीलिंग, साइकोलॉजिकल स्टेट एंड द इमोशन. तो भाव को यहाँ पर क्या बताया जाता है, एक फीलिंग, हमारा जो साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, ठीक है, हमारा जो माइंड में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारी जो साइकोलॉजी होती है, जो हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, इमोशंस, ये सभी क्या है, भाव होते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रामा, ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में भाव आर द इमोशंस रिप्रेजेंट इन द परफॉर्मेंस. ये जो भाव है वो क्या है, एक प्रकार के इमोशंस है. और ये जो इमोशंस है ये कब दिखाए जाते हैं, जब परफॉर्मेंस होती है. जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि राम और रावण के बीच में जो भी आपने कथाएं सुनी हुई है, कभी लक्ष्मण भगवान को गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्सा हो गया, उससे एक भाव उत्पन्न होता है. तो वो सारी जो बातें होती हैं, वो जो परफॉर्मेंस है, पहले हम देखते हैं कि जो लक्ष्मण है वो गुस्सा हुए, उनको जब हम देखते हैं, लड़ाई होती है, किस तरीके से तीर कमान चलते हैं, फिर हम जब उस चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में भी एक अलग सा एक्सपीरियंस उत्पन्न होता है. एक वो लोग जो कि ये चीज़ें क्रिएट करते हैं तो उसे भाव कहते हैं. फिर जब हम फील करते हैं तो उसे रस कहते हैं. भाव इज दैट विच बिकम्स रूट, ये संस्कृत का रूट वर्ड है भू, भव मीन्स टू बिकम, ठीक है. भाव बिकम्स रस, और जो भाव है उसी के बाद में रस. इन नाट्य शास्त्र इट इज सैड दैट, नाट्य शास्त्र में कहा गया है दैट भाव बाय देमसेल्फ कैरी नो मीनिंग इन द एब्सेंस ऑफ रस, कि भाव का अपना कोई भी मीनिंग नहीं है जब तक कि वहाँ पर रस ना हो. यानी कि रस का होना जरूरी है. मान लो कोई भी स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन अगर वहाँ पर ऑडियंस ही नहीं है तो क्या उसका मीनिंग है, क्या उनमें मोटिवेशन आएगी, नहीं. तो सेम वो चीज़ है कि जब तक रस नहीं है तब तक भाव का कोई मीनिंग नहीं है. इसके बाद जो आगे की लाइन है ये संस्कृत में लिखी हुई है, तो वो चीज़ है फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ भाव्स आर डिफाइंड बाय रस. यानी कि जो भाव है उनको किस तरीके से हमें दिखाना है, उसकी क्या फॉर्म है, ये सब चीज़ें डिफाइन होती है रस के थ्रू. इट इज़ देयरफॉर सैड, इसीलिए कहा जाता है रस इज़ द एसेंस ऑफ आर्ट कन्वेड, कि जो रस है वो इम्पोर्टेंट होते हैं आर्ट, जिसके थ्रू ये जो आर्ट होती है जो कन्वे करना चाहती है उसके लिए रस इम्पोर्टेंट होते हैं. इसके बाद आगे है रस. पहले हमने पढ़ा कि भाव क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि रस का क्या मीनिंग होता है. रस इज़ द इमोशनल रिस्पॉन्स द भाव इंस्पायर इन द स्पेक्टेटर्स, कि जो रस है वो क्या होता है कि एक तो हुआ भाव जो कि उस स्टेज पर जो भी परफॉर्मेंस कर रहे थे उन लोगों के थे. अब उन लोगों को देखकर स्पेक्टेटर यानी कि जो ऑडियंस है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो जो रिस्पॉन्स है उसे क्या कहते हैं, रस. रस इज दस एन एस्थेटिकली ट्रांसफॉर्म इमोशन स्टेट एक्सपीरियंस बाय द स्पेक्टेटर. तो रस क्या हुआ, जो ऑडियंस के थ्रू इमोशनली स्टेट में एक्सपीरियंस किया गया है, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसे कहते हैं रस. रस इज कंपेन्ड बाय फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड इन्जॉयमेंट. रस हमेशा प्लेजर की फीलिंग होती है, इन्जॉयमेंट की फीलिंग होती है. Such emotions tune perception of the spectators. They create atmosphere of empathy, make people more sensitive, help to open mind and heart to understand the idea and message of the play. यानी कि ये जो रस वाले इमोशंस होते हैं इसका मेन मकसद क्या होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिससे कि जो ऑडियंस होती है उनमें एम्पैथी की फीलिंग आने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं लोगों को लेकर, वो एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं, उनका जो माइंड है वो खुलने लग जाता है, उनकी जो सोच है वो धीरे धीरे अच्छी होने लग जाती है, ठीक है. उनका जो हार्ट है वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है एंड बहुत सारे प्लेस के थ्रू मैसेज वगैरह ये सब दिए जाते हैं. इसके बाद आगे है द थ्योरी ऑफ रसा भाव. इसका क्या मीनिंग है.
द थ्योरी ऑफ रस अभाव स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड द स्पेक्टेटर्स। तो ये जो थ्योरी है इसमें क्या है, एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, दो जनों के बीच में। एक होते हैं स्पेक्टेटर्स यानी कि ऑडियंस, और एक होते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वो जो कि अपनी कोई ना कोई कला दिखाती हैं, और स्पेक्टेटर्स ऑडियंस वो जो कि उनकी कला को देखती हैं। द मॉडल स्पेक्टेटर्स इज और जो मॉडल स्पेक्टेटर्स हैं वो कौन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सहृदय, ठीक है। समवन हु एम्फेसिस विद द ऑथर, यानी कि वो लोग जिन पर जोर दिया जाता है ऑथर के थ्रू। सिंस द सक्सेस ऑफ द परफॉर्मेंस इज मेजर बाय, तो मेन सक्सेस किसके थ्रू मेजर की जाती है, वेदर और नॉट द ऑडियंस हैज ए स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, कि क्या उन्हें कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हुआ है या फिर नहीं। द स्पेक्टेटर्स बिकम अ विटल पार्टिसिपेंट इन द प्ले, तो जो ये ऑडियंस होती है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले को लेकर, क्योंकि अगर कोई प्ले किया जाता है और उस प्ले के थ्रू ऑडियंस को कोई भाव, कोई यानी कि इमोशन ही नहीं आया, उन्हें कोई फीलिंग ही नहीं आई अलग, तो ऐसा कह सकते हैं कि उस प्ले का कोई भी मीनिंग नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब आगे यहाँ पर दिए हुए हैं रस कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर भाव और भाव के सामने रस दे रखे हैं, और इसके बारे में अब हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज जो हमने पढ़ा है उसमें मेनली क्या था कि सबसे पहले हमने पढ़ा नाट्य शास्त्र क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा भाव का क्या मीनिंग होता है, देन हमने पढ़ा रस का क्या मीनिंग होता है, फिर हमने देखी थ्योरी ऑफ भाव एंड रस, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पर ये जो है रस कितने प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।